तो आज हम कमला दास की एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कविता माय मदर एट 66 को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, उम्र का बढ़ना तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना? लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे डर भी तो आते हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। ये कविता इन्हीं अनकहे डरों की दुनिया में हमें ले जाती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन गहरे एहसासों को शब्दों में पिरोने वाली शख्सियत कौन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमला दास की। उनका जीवन काल 1934 से 2009 तक रहा। कमला दास को भारत की सबसे जानी मानी कवयित्रियों में गिना जाता है। वो केरल के मलाबार में पैदा हुई। उनकी लेखनी की खास बात थी उसकी ओरिजिनलिटी और वर्सेटिलिटी। वो इंसानी रिश्तों की उलझी हुई गुत्थियों को बहुत ही खूबसूरती से पकड़ लेती थी। उनकी राइटिंग में एक कमाल की संवेदनशीलता है और माय मदर एट 66 इसका एक बेहतरीन नमूना है। तो चलिए अब सीधा कविता के अंदर चलते हैं और उस एक पल को महसूस करते हैं जो इस पूरी कविता की कह सकते हैं नींव है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक यात्रा हो रही है। कवयित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए गाड़ी चला रही हैं और उनके ठीक बगल वाली सीट पर उनकी माँ बैठी हैं। और इसी सफ़र के दौरान वो अपनी ऊँघती हुई माँ को देखती हैं और जो उन्हें दिखता है वो इन शब्दों में बयां होता है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। इसका मतलब है उनका चेहरा एक लाश की तरह राख जैसा। आप सोच सकते हैं ये कितनी पावरफुल और चौंका देने वाली इमेज है। और बस इसी एक पल में कवयित्री को एक बहुत ही दर्दनाक एहसास होता है कि उनकी माँ सच में उतनी ही बूढ़ी हो चुकी थी जितनी वो दिख रही थी। ये एक ऐसा सच था जिसे वो शायद अब तक अनदेखा कर रही थी। अब इस दर्द भरे ख्याल से अपना ध्यान हटाने के लिए कवयित्री गाड़ी से बाहर देखती हैं और यहीं पर कविता का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, जो विरोधाभास है, वो सामने आता है। वो बाहर देखती हैं और उन्हें क्या दिखता है? छोटे छोटे पेड़ जो तेजी से पीछे भागते हुए लग रहे हैं और वो खुश बच्चे जो अपने घरों से बाहर खेल रहे हैं। ये सारी तस्वीरें ये लाइफ और एनर्जी से भरी हुई हैं। और यहीं कविता का सबसे गहरा कॉन्ट्रास्ट हमें नजर आता है। एक तरफ गाड़ी के अंदर उम्र का ठहराव है, एक शांत राख जैसा चेहरा, और दूसरी तरफ गाड़ी के बाहर भागते हुए पेड़ और खेलते हुए बच्चे हैं, यानी गति, ऊर्जा और जिंदादिली। ये माँ की स्थिरता और दुनिया की रवानगी के बीच का एक बहुत ही पुइजेंट सीन है। ये एहसास यहीं खत्म नहीं होता। एयरपोर्ट पहुंचने पर ये और भी गहरा हो जाता है, जहां कवयित्री को एक बार फिर अपनी भावनाओं से जूझना पड़ता है। तो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक हो जाता है और अब कवयित्री कुछ कदम की दूरी पर खड़ी होकर अपनी माँ को दोबारा देखती हैं। इस बार वो अपनी माँ को देखकर जो महसूस करती हैं उसे इन शब्दों में कहती हैं, पैले एज अ लेट विंटर्स मून, यानी फीकी पीली जैसे देर सर्दियों का चांद। अब देर सर्दियों का चांद अपने आप में एक बहुत पावरफुल सिंबल है। ये घटती हुई रोशनी, घटती हुई ऊर्जा और एक साइकिल के खत्म होने का प्रतीक है। जैसे सर्दियों के आखिर में चांद की चमक फीकी पड़ जाती है, कवयित्री को अपनी माँ में भी जीवन की वही चमक कम होती दिख रही है। और अपनी माँ को इस तरह देखकर कवयित्री को महसूस होता है वो पुराना जाना पहचाना दर्द, मेरे बचपन का डर। ये अपने किसी अपने को, खासकर अपने माता पिता को खोने का डर है, जो कहीं न कहीं बचपन से ही हमारे अंदर होता है और ऐसे पलों में उभर कर सामने आ जाता है। अब हम कविता के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो विदाई के उन आखिरी लम्हों और उनके पीछे छिपे एहसासों पर फोकस करता है। अंदर इतना गहरा दर्द और डर होने के बावजूद कवयित्री के मुंह से बस इतना ही निकलता है, जल्द ही मिलते हैं अम्मा। ये शब्द एक वादा है, एक उम्मीद है। और इसके बाद उन्होंने क्या किया? सिर्फ मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। यहाँ मुस्कुराने को 3 बार दोहराया गया है। ये दिखाता है कि ये एक जबरदस्ती की कोशिश थी, अपने असली डर और दर्द को छिपाने का एक पर्दा, ताकि उनकी माँ को तसल्ली दे सकें। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात इस कविता की बनावट के बारे में, जो इस एक नंबर से जाहिर होती है। जानते हैं, ये पूरी की पूरी कविता असल में सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस है, एक ही वाक्य जिसे कॉमा से जोड़कर आगे बढ़ाया गया है। ये एक ही थॉट प्रोसेस है जो बिना रुके बहता चला जाता है।
यह स्ट्रक्चर कवयित्री के मन में चल रही उथल-पुथल को दिखाता है, जहां यादें, डर और एहसास सब एक साथ बह रहे हैं। और आखिर में ये कविता हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचकर देखिए, जब हम अपने किसी प्रियजन को अलविदा कहते हैं, तो हमारी अपनी मुस्कान के पीछे क्या-क्या छिपा होता है।